हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फेयर प्ले वायलेशन के बारे में। उससे पहले हम ड्रीम 11 ओपन कर लेते हैं। ड्रीम 11 ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा प्रोफाइल, और प्रोफाइल आप सबका भी होगा। तो यहाँ पे आप अपने डीपी पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम भी अपने डीपी पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो हेल्प डेस्क दिख रहा है आपको, यहाँ पे सामने में यहाँ जो दिख रहा है हेल्प डेस्क, तो हेल्प डेस्क पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं फेयर प्ले वायलेशन, ठीक है। और फेयर प्ले वायलेशन लगता क्यों है, तो इस बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे चलते हैं और देखते हैं फेयर प्ले वायलेशन है कहाँ पे। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेयर प्ले वायलेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड मोर, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसे ओपन कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फेयर प्ले लीगलिटी जो है, ये सारा लीगलिटी है। आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो आसाम, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, ये जो है इस जगह पे आप ड्रीम 11 आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फेयर प्ले वायलेशन है क्या और क्या होता है फेयर प्ले वायलेशन। तो क्या है कि गाइज, आप फेयर प्ले वायलेट कैसे करते हैं और कैसे इसमें आपके पैसे कट जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, फेयर प्ले वायलेशन वह चीज़ है, सिंपल और सटीक तरीके से बताता हूं, ठीक है। आप अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है और आपने 2 ईमेल आईडी से अलग अलग मोबाइल में क्रिएट करके रखा है आपने ड्रीम 11, ठीक है। और एक से आपने ट्रांसफ़र करा और दूसरे में आपको 100 रुपीज़ मिल जाता है। अब इस 100 को अपने मोबाइल में लेने के लिए, जो आपका जेन्युइन है उस पर लेने के लिए, आप इसमें प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं। प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करने के बाद आप उसे खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। और वो जो 100 रुपीज़ जो ट्रांसफ़र मनी रहती है, वो जो 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र मनी रहती है, वो आपके ओरिजिनल जो जेन्युइन जो आपने बना के रखी है, जिससे आप हमेशा खेलते हैं ड्रीम 11, तो उसमें आप एक तरह से ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचते हैं कि कई और सारे ईमेल आईडी बना के, और हम अब ईमेल आईडी बना के इस तरह से कई सारे हम मतलब पैसे ले आएंगे अपने खुद के जेन्युइन वाले को ड्रीम 11 में, और वहाँ से खेलेंगे और जीतेंगे। तो होता ये है कि आपको रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं रहता है, तो बाद में आपको अमाउंट का भारी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट आपका क्यों करता है, तो कारण यही है कि अलग अलग ईमेल से जब भी आप बनाते हैं, ठीक है, आप खेलते हैं प्राइवेट कॉन्टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ईमेल से अगर आप 3 बार प्राइवेट कॉन्टेस्ट बना के खेलते हैं और 3 से ज़्यादा बार अगर खेल गए, तो आपके सारे के सारे अमाउंट जो है ड्रीम 11 रख लेगा और आपको आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे क्या है कि अगर आपने 3 टाइम खेला है, 3 टाइम आपने खेला है, 3 टाइम किसी तरह से, तो 3 टाइम खेले हैं, तो आपका जो है वो 60%, 40% ऐसे कुछ रख लेता है, या फिर 30% रख लेता है। ड्रीम 11 आपके पैसे रख लेता है, ठीक है। और ऐसे में आप सोचते हैं, जब आप विड्रॉ करते हैं अपने मनी को, जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे अमाउंट कट क्यों गए, फेयर प्ले वायलेशन क्या है। तो आपको मैंने बता दिया, फेयर प्ले वायलेशन यही है कि आप सही से नहीं खेल रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फेयर प्ले वायलेशन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इससे नुकसान भी यह है कि आपका जो जेन्युइन ड्रीम 11 का जेन्युइन जो रहेगा आपका अकाउंट, उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है, ठीक है, ड्रीम 11 के ज़रिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ खेल के, जेन्युइन वाले से आप रेफ़र कर रहे हैं, और रेफ़र करके वहाँ से आप प्राइवेट कॉन्टेस्ट करके अपने खुद के मोबाइल में खेल रहे हैं, तो हो सकता है
अपने दोस्तों का भी जो ड्रीम 11 है जो वो लोग खेल रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा से अच्छा खासा अमाउंट लगा के खेल रहे होंगे, तो उनका भी डीएक्टिवेट हो सकता है हमेशा के लिए और परमानेंटली हो सकता है, टेम्पररी नहीं भाई जी, परमानेंटली हो सकता है। तो आप इस चीज़ से बचें और आप सही से खेलें, पूरा फेयर तरीके से खेलें, इसे वॉयलेट नहीं करें, ठीक है। इसका जो कानून है, इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे तोड़े नहीं। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है, आप ही को नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख कर फेयर प्ले वायलेशन ना लगे आपके ड्रीम 11 में, तो आप अच्छे से खेलें और अच्छे से अमाउंट को जीतें और आगे बढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अकाउंट में लग गए हैं फेयर प्ले वायलेशन, तो अगर आप चाहते हैं बात करना, तो आप चैट विथ अस पे क्लिक करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चैट विथ अस पे जाके बात कर सकते हैं ड्रीम 11 से, और ड्रीम 11 से बात करके आप बता सकते हैं कि फेयर प्ले वायलेशन लगा है, क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, सारा चीज़ यहाँ पे आप बातें कर सकते हैं। और क्यों लगा है, क्यों नहीं लगा है, वो सारी चीज़ें ये आपको बता देंगे। और सबसे अच्छा होगा कि आप ट्वीट करके जवाब ले सकते हैं, ठीक है। ट्वीट करके आप जवाब ले सकते हैं ड्रीम 11 से। लेकिन ड्रीम 11 जहाँ तक हो सके मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पैसे एक बार अगर कट गए, फेयर प्ले वायलेशन लग गया है, तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। जितने मिले हैं उतने ही रहेंगे। और अगर आपने ज़्यादा बार अपने एक ईमेल आईडी से प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाए हैं, तो आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे एक आईडी के, ठीक है। दूसरी आईडी के आ जाएंगे, बाकी आईडी के पैसे चले जाएंगे और हो सकता है आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए। तो आप इस चीज़ से बचें और अच्छे से खेलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।